Hello, students. Welcome back in English lecture series, and we start our 3.2, 3.4. How the first letter was written, and we completed our lesson up to the page number 74. Okay, so let's continue our lesson. Take your textbook, and I hope you will listen, you will read that lesson yesterday, right? So the stranger man thought, this is very wonderful child. She waves her arms and she shouts at me, but I don't understand what a word of what she says. एक भी वर्ड मुझे नहीं समझ. He the stranger man talks with himself. Okay, that I don't understand. He thinks that the girl was very wonderful, and her actions, her waves of arms, and her talking, her noise is like a wonderful child, like that child having a more so much knowledge. But a word of her, whatever she talks, whatever Taffy talks, that stranger man can't understand anything. ओके, यहाँ तक के हमने कल लिया था. नाउ लेट्स कंटिन्यू टू द पेज नंबर 75. बट इफ I don't do what she wants, I greatly fear that a haughty chief man who turns his back on the callers will be angry. He got up and twisted a big flat piece of bark of beech tree, and gave it to Taffy. He did this, best beloved, to show that his heart was as white as a beech bark, and that he meant no harm. But Taffy didn't quite understand. The stranger man belongs to another tribe. Taffy belongs to another tribe. That's why they can't understand their language, their जो movements होते हैं, ये सब कुछ वो एक दूसरे का नहीं समझ पा रहे थे, राइट? सो फिर भी स्ट्रेंजर मैन जो भी टैफी एक्शन करके दिखा रही थी, वो स्ट्रेंजर मैन सोच रहा था खुद में कि ये बहुत नोबल चाइल्ड है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड चाइल्ड है, जो भी एक्शंस कर रही है उसकी वजह से, राइट? इफ़ आई डोंट डू वॉट शी वॉन्ट्स, और वो ये भी सोचता है कि दैट वॉट एवर शी वॉन्ट्स, जो भी उसे चाहिए, अगर मैं वो ना करूँ तो क्या होगा? हॉटी चीफ जो चीफ मतलब उसके फादर जो तेगुमई है, स्ट्रेंजर मैन उसे क्या समझ रहा था? एक चीफ, एक नोबल आदमी समझ रहा था, नोबल पर्सन समझ रहा था, चीफ समझ रहा था. और उसे गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि उसने मेरे जैसे छोटे से आदमी को तो नोटिस भी नहीं किया. दिस इज द थिंकिंग ऑफ स्ट्रेंजर मैन. सो वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाएगा, एंड ऑल ये सारी चीज़ें वो सोच रहा था स्ट्रेंजर मैन. सो उसने क्या किया फिर? एक ब्रिच ट्री होता है, उसका बार्क मतलब छिलका जो बाहर वाला होता है, उसे निकाल कर टैफी को दे दिया. उसे ये बताना था कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ. आई हैव अ वाइट हार्ट. वाइट हार्ट मतलब मैं सिंपल हूँ, अच्छा हूँ. ब्लैक हार्टेड मतलब जो बुरा सोचते हैं, बुरे काम करते हैं, बुरी नज़र रखते हैं, लाइक दैट. सो आई एम वेरी वाइट हार्ट. एंड ये सब कुछ शो करने के लिए कि मुझसे आपको या आपके फादर को, नोबल पर्सन को, या फिर टैफी को कोई भी धोखा नहीं है, कोई भी हार्म नहीं है, ये शो करने के लिए. लेकिन टैफी को कुछ समझ में नहीं आया. टैफी डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग एल्स वॉट एवर ही डू. ओ सेड शी. नाउ उससे अलग ही लगा. देखो, थिंकिंग यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग की ये सारी जो स्टोरी है, टोटली डिपेंड्स ऑन मिसअंडरस्टैंडिंग. सो उसने, स्ट्रेंजर मैन ने दिखाया, कुछ और दिखाने की कोशिश की, और टैफी कुछ और समझ गई. सो ओ सेड शी, नाउ आई सी यू वॉन्ट माई मम्मीज लिविंग एड्रेस. Of course, I can't write
but I can draw pictures. If I have anything sharp or scratch with, please lend me the shark's tooth of your necklace. तो शी सेज दैट आई वॉन्ट, आई कैन, तुम्हें मेरी मम्मी का एड्रेस चाहिए, आई कैन डू इट, बट आई कैन राइट, आई कैन ड्रॉ द पिक्चर्स, पिक्चर्स ड्रॉ करके दूंगी तो तुम समझ में आ जाओगे तुम्हें. सो मुझे ड्रॉ करने के लिए कुछ शार्प चाहिए. वॉट, कुछ शार्प चीज़ चाहिए. तो क्या, जो तुम्हारे गले में नेकलेस में जो अटका हुआ है शार्क का टूथ है, वो दे दो. इट इज़ अ शार्पन टूथ. द स्ट्रेंजर मैन एंड ही वॉज टेवारा डिडंट से एनीथिंग, कुछ भी नहीं बोला. सो टैफी पुट अप हर लिटिल हैंड एंड पुल्ड एट द ब्यूटिफुल बेड एंड सीड एंड शार्क टूथ नेकलेस राउंड हिज नेक. तो शायद उसे कुछ भी समझ में नहीं आया तो वो कुछ भी नहीं बोला, लेकिन टैफी ने क्या किया कि उसका जो नेकलेस है वो पुल कर दिया. द स्ट्रेंजर मैन थॉट दिस इज वेरी 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 वंडरफुल चाइल्ड. वाई? द शार्क्स टूथ ऑन माई नेकलेस इज अ मैजिक शार्क्स टूथ. वो क्या समझता था कि ये मैजिक शार्क टूथ है. एंड आई ऑलवेज told that if anybody touch it without my leave, मेरे परमिशन के सिवाय, they would immediately swell up और burst. जल्दी ही वे स्वेल हो जाएंगे, मतलब बलून की तरह फूल जाएंगे एंड बर्स्ट हो जाएंगे. लेकिन इसने तो टच भी किया, इसे कुछ भी नहीं हुआ. मतलब बहुत ज़्यादा वंडरफुल चाइल्ड है ये. सो the child doesn't swell up or burst, and that important chief man who attained strictly to his business, जो भी वो कुछ भी काम कर रहा है वो स्ट्रिक्टली कर रहा है, बिल्कुल भी यहाँ वहाँ इधर उधर नहीं देख रहा है. who has not yet taken any notice of me at all, doesn't seem to be afraid that she will swell up or burst. I had better be more polite. तो अभी मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इनके साथ में और पोलाइटली बात करनी चाहिए और मुझे और पोलाइटली रहना चाहिए, क्योंकि कोई ये स्पेशल चाइल्ड, मे बी इट मे बी अ स्पेशल चाइल्ड. सो ही गेव टैफी द शार्क्स टूथ एंड शी ले डाउन फ्लैट ऑन हर टमी with her legs in the air, like some people on the drawing room floor when they want to draw pictures. है ना, आप लोग भी पिक्चर्स निकालते वक्त पैर ऊपर कर लेते हो और टमी पर सो जाते हो. सेम लाइक दैट शी tried start to draw. Now I will draw you some beautiful pictures. You can look over my shoulder, but you must joggle. First I will draw Daddy fishing. It doesn't very like him, but Mummy will know because I have drawn his spear all broken. कि मम्मी को मैं पहले सबसे पहले डैडी का ड्राइंग बनाऊंगी, जो कि फिशिंग के वक्त उनका स्पेयर टूट गया. अब मम्मी को समझ में आ जाएगा. एंड आई हैव ड्रॉन हिज स्पेयर ऑल ब्रोकन. मैंने ये जो स्पेयर है वो टूट गई है ये भी निकाल लिया है. वेल नाउ आई विल ड्रॉ द अदर स्पेयर दैट ही वॉन्ट्स. और अभी मैं कौन सा क्या निकाल रही हूँ, क्या ड्रॉ कर रही हूँ, एक जो एक्स्ट्रा स्पेयर है वो ड्रॉ कर रही हूँ, जो कि घर पे है, जिसका हैंडल कैसा है, ब्लैक हैंडल है. एंड इट लुक्स एज इफ इट वॉज स्टिकिंग इन अ डैडीज बैग, बट दैट्स बिकॉज द शार्क्स टूथ स्लिप्ड एंड दिस पीस ऑफ बार्क इजंट बिग इनफ. तो ये जो बार्क है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा छोटा सब कुछ निकालना था. एंड दैट्स अ स्पेयर आई वॉन्ट यू टू फेच. और ये जो मैं ब्लैक हैंडल वाला जो स्पेयर निकाल रही हूँ वो तुम्हें लाना है. ये किसको सब कुछ बता रही है, ये टैफी बोल रही है. और ये सब कुछ किससे बात कर रही है, स्ट्रेंजर मैन से बात कर रही है. उसे बता रही है कि मैं ये ऐसा ऐसा ड्रॉ कर रही हूँ, तुम्हें ये सब कुछ लाना है. टैफी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये जो सारी कुछ बातें कर रही है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो बता रही है, वो तेवारा को या फिर वो स्ट्रेंजर मैन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था. देन
फर्स्ट उसने क्या निकाला, डैडी का पिक्चर निकाला. देन शी ड्रॉन हिज स्पेयर ऑल ब्रोकन, एंड देन she drawn a new spare which is extra spare which having a black handle. Then it look as it was sticking in a daddy's bag. लेकिन ये जो टूथ है वो स्लिप हो गया और इसकी वजह से ये ऐसे लग रहा है कि डैडी के उसके मतलब तेगोमाई के बैग को चिपक चुका है, ऐसे लग रहा था. लेकिन इट्स ओके. देन दैट्स द स्पेयर आई वॉन्ट टू फेच यू, और यही स्पेयर तुम्हें लाना है. सो आई विल ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ माई सेल्फ स्पेलिंग टू यू explaining to you my hair doesn't stand up like I have drawn, but it's easier to draw that way. मेरे वो बताती है कि मेरे बाल ऐसे जो जिस तरह से मैंने ड्रॉ किए वैसे खड़े तो नहीं होते, बट ठीक है, ये ड्रॉ करने के लिए ईजी है. सो यू थिंक यू आर वेरी नाइस, रियली आई थिंक यू आर वेरी नाइस. किसे बोल रही है? टैफी सेज टू द स्ट्रेंजर मैन. बट आई कांट मेक यू प्रिटी इन द पिक्चर. मैं बहुत ज़्यादा प्रिटी तो तुम्हें नहीं निकाल सकती हूँ. सो यू मस्टंट बी फेंडेड. आर यू फेंडेड? क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? द स्ट्रेंजर मैन, जो कि तेवारा है, स्माइल्ड. ही थॉट देयर मस्ट बी अ बिग बैटल. लुक, द रियलिटी इज डिफरेंट एंड ही अंडरस्टैंड डिफरेंट. तो स्ट्रेंजर मैन ये सारी जो पिक्चर देखकर क्या सोच रहा है कि ये बहुत बड़ा बैटल है एंड कहीं कहीं ये बैटल खेला जा रहा है, ये बैटल हो रहा है. एंड दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाइल्ड who takes my magic shark's tooth but who does not swell up or burst is telling me to call all great chiefs tribe to help him. He's great chief or he would have noticed me. और इसीलिए ये बहुत बड़ा आदमी होगा, इसीलिए उसने मुझे नोटिस नहीं किया. और ये बैटल में मुझे कौन हेल्प मांग रहा है? ये छोटी नोबल चाइल्ड हेल्प मांग रही है. सो मुझे किसको बुलाना है? जो ट्राइब के चीफ्स है उन्हें बुलाना है. लुक, से टैफी, ड्रॉइंग वेरी हार्ड एंड रादर स्क्रैचली. नाउ आई हैव ड्रॉन यू एंड आई हैव पुट द स्पेयर दैट डैडी वॉन्ट्स इनटू योर हैंड जस्ट टू रिमाइंड यू दैट यू आर टू ब्रिंग इट. ये क्यों बार बार बता रही हो? क्योंकि तुम्हें वो जो एक्स्ट्रा स्पेयर है वो लाना है. So you have to bring it. Now I will show you how to find my mummy's living address. अब मैं ये सब कुछ ड्रॉ करने के बाद में टैफी क्या ड्रॉ कर रही है? मम्मी कहाँ रह रही है, उसकी मम्मी जो है उसका एड्रेस ड्रॉ कर रही है. ओके, यू गो along till you come to the 2 trees and then you go over hill and then you come into the beaver swamp. ऑल फुल ऑफ बीवर्स. बीवर स्वैम्प के 2 ट्रीज होंगे और 2 ट्रीज के बाद में बीवर स्वैम्प आएगा और बीवर स्वैम्प फुल ऑफ बीवर्स, मतलब बहुत सारे बीवर्स वहाँ पर है. सो इट इज़ फुल ऑफ बीवर. आई हैवंट पुट इट ऑल द बीवर्स बिकॉज मैं यहाँ पर सारे बीवर्स तो नहीं निकाल सकती हूँ, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, आई कैन ड्रॉ बीवर्स ऑल्सो. मुझे बीवर्स भी नहीं पसंद है, सॉरी ड्रॉ नहीं कर सकते. बट आई हैव ड्रॉन देयर हेड्स. उनके जो हेड्स है, बीवर जैसे भी बीवर स्वैम्प में अगर आप जाओगे तो उनके हेड ही आता है ना, बॉडी तो दिखती नहीं है. सो आई विल ड्रॉ ओनली बीवर्स हेड्स एंड दैट्स ऑल यू विल सी ऑफ देम व्हेन यू क्रॉस द स्वैम्प. और बस उतना ही काफ़ी है, उसके हेड दिखेंगे और उसी को तुम्हें क्रॉस करना है. माइंड यू डोंट फॉल इन. देन आवर केव इज जस्ट बियॉन्ड द बीवर स्वैम्प. हमारी केव कहाँ है? बीवर स्वैम्प के जस्ट आगे है. इट इजंट एज हाई एज हिल्स रियली, बट आई कांट ड्रॉ थिंग्स वेरी स्मॉल. दैट्स माई मम्मी आउटसाइड, शी इज़ ब्यूटिफुल. और वहीं पर मेरी मम्मी बाहर खड़ी होगी और वो बहुत ब्यूटीफुल है. शी इज़ मोस्ट ब्यूटीफुलेस्ट मम्मी there ever was, but she won't be offended when she sees I have drawn her so plain. उसे थोड़ा तो बुरा लगेगा कि मैंने उसे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं बनाया है, बहुत ज़्यादा प्लेन सिंपल बनाया है. She will be pleased to of me because I can draw.
लेकिन उसे अच्छा भी लगेगा कि मैंने ड्रॉ किया है। नाउ इन केस यू फॉरगेट, आई हैव ड्रॉन द स्पेयर दैट डैडी वांट्स आउटसाइड आवर केव। केव के बाहर जो स्पेयर रखा हुआ है उसको अगर फिर से भूल जाओगे तो मैंने फिर से इसको ड्रॉ किया है। इट्स इनसाइड रियली, but you show the picture to my mummy and she will give it to you. I have made her holding up her hands because I know she will be so pleased to see you. Isn't it beautiful picture? And do you quite understand, or shall I explain again? मतलब क्या तुम्हें समझ में आ गया या तुम्हें फिर से समझाने की ज़रूरत है? द स्ट्रेंजर मैन, जो कि तेवारा था, लुक्ड एट द पिक्चर एंड नोडेड वेरी हार्ड। अब वो तो कंटिन्यूसली ऑब्जर्व कर ही रहा था कि किस तरह से ड्रॉ किया गया है, किस तरह से वो एक्सप्लेन करिए, जितना कुछ समझ में आ रहा है। उसने जैसे पिक्चर देखा उसने ज़ोर ज़ोर से सर हिलाया एंड ही सेड टू हिमसेल्फ, इफ़ आई डू नॉट फेच दिस ग्रेट चीफ ट्राइब टू हेल्प हिम, ही विल बी स्लेन बाय हिज एनिमीज हु आर कमिंग अप ऑन ऑल साइड। सारे जो साइड से जो भी उनके एनिमल्स आ रहे हैं, किसके? चीफ मैन के। ऐसे कौन सोच रहा है? स्ट्रेंजर मैन सोच रहा है। वो उन्हें मार देंगे, इसलिए मुझे उनके ट्राइब के जो चीफ है उन्हें बुलाना ही पड़ेगा। नाउ आई सी वाई द ग्रेट चीफ प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस मी। अभी मुझे समझ में आया कि ये जो ग्रेट चीफ, जो तेगुमाई अपना काम कर रहा था ना, तो उसे वो ग्रेट चीफ समझ रहा था तेवारा, और यही तो समझ में आ गया तेवारा को कि ओके, इसी की वजह से, इस वार की वजह से ही ग्रेट चीफ ने मुझे बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। ही फियर दैट हिज एनिमीज वेयर हाइडिंग इन द बुशेस। शायद उन्हें ये लग रहा होगा, ये सारी चीज़ें कौन थिंक कर रहा है? तेवारा थिंक कर रहा है, जो स्ट्रेंजर मैन है वो थिंक कर रहा है दैट एनिमीज यहाँ वहाँ बुशेस में हाइड किए होंगे एंड वुड सी हिम, देयरफॉर ही टर्न टू मी हिज बैक। और इसीलिए शायद मुझे भी उसे देख रहे होंगे, चीफ मैन को देख रहे होंगे, और इसीलिए क्या है, उन्होंने मेरी तरफ पीट कर दी और मुझे नोटिस नहीं किया। एंड लेट द वाइज एंड वंडरफुल चाइल्ड ड्रॉ अ टेरिबल पिक्चर शोइंग मी हिज डिफिकल्टीज। और ये वंडरफुल चाइल्ड को, ये नोबल चाइल्ड को मेरे पास भेजा है टू शो द पिक्चर एंड टू एक्सप्लेन द कंडीशन। ही डिड नॉट इवन आस्क टैफी द रोड। उन्होंने, जो स्ट्रेंजर था, स्ट्रेंजर मैन तेवारा, उसने बिल्कुल भी रोड भी नहीं पूछा, बट रेस्ड ऑफ इनटू द बुशेस। और जल्दबाजी में फटाफट फास्ट वो निकल गया, बिल्कुल विंड की तरह, विद द ब्रीच बाग इन हिज हैंड। जो ब्रीच बाग दिया था उसके हैंड में, ब्रीच बाग मतलब जिस पर टैफी ने ड्राइंग किया था, वो लेकर वो स्पीड से भाग गया। एंड टैफी सैट डाउन मोस्ट प्लीज, एंड टैफी को बहुत अच्छा लगा। नाउ दिस इज द पिक्चर दैट टैफी हैड ड्रॉन फॉर हिम, लुक एट हियर, राइट। ये पिक्चर था। ऐसे लग रहा है ना बीवर स्वैम किस तरह से, जैसे कोई अटैक कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग वी स्टॉप टुडे and we continue our lecture series on the next period. Thank you.